एक बात सच सच बताना, तुमने आज भी यही सोचा था ना कि अलार्म को स्नूज करके 5 मिनट की बस एक्स्ट्रा नींद ले लेता हूँ, और वो 5 मिनट कब तुम्हारे 50 मिनट बन गए तुम्हें पता ही नहीं चला, और तुम्हारा पूरा दिन इसी गिल्ट में निकल गया कि काश मैंने अलार्म को स्नूज ना करके वो 5 मिनट की एक्स्ट्रा नींद ना ली होती। इस गिल्ट वाली फीलिंग को मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि एक अरसे तक मैंने भी इस चीज को काफी एक्सपीरियंस किया है। मैं भी आपके जैसे बहुत सारे प्लान्स बनाता था, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, रात को सारे प्लान्स बनाता था, लेकिन अगले दिन सुबह जब उठता था तो उसमें से कोई भी प्लान मैं फॉलो नहीं कर पाता था। मुझे दिखाई तो दे रहा था कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स है कहाँ पे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन प्रॉब्लम्स का फाइनली सोल्यूशन है क्या। मतलब ऐसा कौन सा सोल्यूशन लेके आऊं जिससे मैं अपनी लेजीनेस को हमेशा के लिए दूर कर सकूं। फिर मैंने अपने ऊपर 7 दिन का एक एक्सपेरिमेंट किया, और इन 7 दिनों में मैंने ऐसे ट्रिक्स फाइंड आउट किए जिसको इम्प्लीमेंट करके मैंने अपनी लेजीनेस को दूर कर दिया। और इन्हीं 7 ट्रिक्स को मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी के साथ शेयर करने आया हूँ। ये जो 7 ट्रिक्स हैं, ये कोई किताब से पढ़ी हुई ट्रिक्स या कह लो यूट्यूब वीडियो से देखी हुई, सीखी हुई या चैट जीपीटी से पूछी हुई ट्रिक्स नहीं है। ये ऐसी 7 ट्रिक्स हैं जिसको मैंने खुद इम्प्लीमेंट करके ये एक्सपीरियंस किया कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है और कैसे ये 7 ट्रिक्स आपको भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बस आपको एक छोटी सी चीज़ को फॉलो करना है। आपको इन 7 ट्रिक्स को डेली और कंसिस्टेंटली अगले 30 दिनों तक फॉलो करना है, और 30वें दिन आप देखोगे कि आपके अंदर कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं। तो चलिए आपका कीमती समय वेस्ट किए बिना वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी 7 ट्रिक्स हैं जो आपकी लेजीनेस को दूर करके आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो पहले दिन का पहला नियम ये है कि खुद से बहस करना बंद करो, विच मीन्स स्टॉप नेगोशिएटिंग विद योरसेल्फ। देखो, आलस असल में एक नेगोशिएशन ही है। तुम्हारा दिमाग हर काम से पहले तुमसे डील करने बैठ जाता है, जिसमें वो आपको समझाने की कोशिश करता है कि यह काम करना इतना भी जरूरी नहीं है, या फिर इसे कल भी किया जा सकता है, और हर बार तुम वो डील मान भी लेते हो। जब मैंने ये पैटर्न खुद में नोटिस किया तो मैंने एक सिंपल रूल बनाया, जो रूल था 5 सेकंड डिसीजन रूल। जैसे कोई काम सामने आए मैं 5 तक गिनता था और उठ जाता था। दिमाग को नेगोशिएट करने का मौका ही नहीं देता था, क्योंकि जितना तुम सोचोगे, जितना तुम इंतजार करोगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें उतना ही ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा। तो तुम्हारा आज का टास्क ये है कि जब भी मन करे काम को टालने का, बस 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, और जैसे गिनती खत्म हो वैसे अपनी सीट से उठो और उस काम को करने लग जाओ, और फिर देखना कि वो काम कितनी जल्दी और कितनी आसानी से होता है। दूसरे दिन का दूसरा रूल है फिक्स योर मॉर्निंग फर्स्ट। मैंने नोटिस किया कि मेरा पूरा दिन असल में मेरी सुबह के पहले 30 मिनट में ही तय हो जाता था। अगर मैं फोन उठाकर स्क्रॉल करता तो पूरा दिन स्लो मोड में चलता। अगर मैं बिस्तर से उठते ही अपनी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने लगता तो पूरा दिन मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता। इसे कहते हैं विनिंग स्ट्रीक इफेक्ट। जैसे ही तुम एक छोटी जीत हासिल करते हो, दिमाग को सिग्नल जाता है कि आज उसने कुछ बहुत बड़ा किया है, और फिर वो पूरे दिन उसी पहचान से चलता है, यानी कि खुद ही वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। तो आपका दूसरा टास्क ये होगा कि कल से उठते ही आपको सबसे पहले फोन यूज नहीं करना, बल्कि पहले ये 3 काम करने हैं। पहला काम अपने बिस्तर को ठीक करना है, दूसरा काम पानी पीना है कम से कम 1 गिलास, और तीसरा काम कोई भी हल्का सा होम वर्कआउट करना है। जब इन 3 चीजों को आप रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट करोगे ना, तो देखना तो आपका दिमाग कैसे एक ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होगा, उसको कैसे इन सब चीजों की आदत लगना स्टार्ट हो जाएगी। बस हमें वो आदत ही तो लगवानी है। अगर आपके दिमाग को एक बार आदत लग गई एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करने की, फिर देखना कि आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होते हैं और वो मैजिक कैसे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन का रूल है 10 मिनट रूल। सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं कि तुम्हें काम पसंद नहीं है, दिक्कत ये है कि तुम्हें काम शुरू करना बहुत भारी लगता है। दिमाग पूरे टास्क को एक बार में देखता है और डर जाता है। तो मैंने खुद से एक डील की, जो काम टालना है बस उसे 10 मिनट के लिए करो, सिर्फ 10 मिनट के लिए। अगर 10 मिनट बाद मन करे रुकने का तो रुक जाओ, अगर नहीं रुकने का मन करे तो उस काम को कंटिन्यूसली करते रहो। इससे क्या होगा कि एक तो तुम्हें गिल्ट फील नहीं होगा कि तुमने ट्राई नहीं किया, और हो सकता है कि ट्राई करके वो काम तुम्हारा अच्छे से हो भी जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90% बार मैं उस 10 मिनट के बाद कभी रुका ही नहीं, क्योंकि असली दुश्मन काम नहीं बल्कि काम करने की शुरुआत है। बस एक बार आपका मोमेंटम बन जाए, दिमाग खुद आगे बढ़ने लगता है और खुद रास्ते ढूंढने लगता है कि इस काम को जल्दी से जल्दी और प्रोडक्टिव वे में कैसे कंप्लीट करना है। चौथे दिन का रूल है
आलस को मुश्किल बना दो, विच मीन्स मेक योर लेजीनेस वेरी डिफिकल्ट। हम विल पावर पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन विल पावर लिमिटेड है, हर दिन खत्म हो जाती है और हर सुबह हमें रिफिल करनी पड़ती है। तो मैंने अपनी विल पावर पर भरोसा करना बंद कर दिया और अपने एनवायरनमेंट को बदलना स्टार्ट किया। मैंने सोने से पहले फोन को रात में दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दिया और अपने कमरे में अलार्म क्लॉक को लगा दिया और उस अलार्म क्लॉक को अपने टेबल पर थोड़ा दूर करके रख दिया, ताकि सुबह उठने के लिए मुझे चलना पड़े और चलते चलते मैं उस क्लॉक को ढूंढूं और क्लॉक को ढूंढकर मैं अपने अलार्म को क्लोज करूं। इसके अलावा मैंने अपने स्टडी टेबल पर सिर्फ जरूरी चीजें रखनी स्टार्ट कर दी और बाकी सारी चीजों को हटा दिया। मैंने OTT जैसे प्लेटफॉर्म्स को डिलीट कर दिया और उनकी जगह रिप्लेस किया बुक्स को। यानी कि मैं रात को जो भी पहले मूवीज वगैरह देखता था नेटफ्लिक्स के ऊपर, Amazon के ऊपर, वो मैंने देखना बंद कर दी। और जब मैंने उनको देखना बंद किया तो उस टाइम को मैंने रिप्लेस किया या तो अपनी राइटिंग के ऊपर या फिर बुक रीडिंग के ऊपर। और ट्रस्ट मी, इस चीज ने जो कमाल किया है ना, आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। जब आलसी होना मुश्किल हो जाता है ना, तो दिमाग खुद ब खुद सही रास्ता ढूंढने लग जाता है। इन सब से मैंने एक चीज पहचानी कि जो चीजें तुम्हें भटकाती हैं उसे अपनी पहुंच से एकदम दूर कर दो और फिर देखना कैसे तुम्हें चीजें ट्रांसफॉर्म होती दिखाई देती हैं। 5वें दिन का रूल कहता है, डू वन अनकंफर्टेबल थिंग। आलस असल में कंफर्ट की लत है और जितना तुम कंफर्ट में रहते हो उतना दिमाग अनकंफर्टेबल होने से डरने लग जाता है। तो मैंने हर दिन जानबूझकर एक ऐसा काम करना शुरू किया जो थोड़ा मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो, जैसे कि ठंडे पानी से नहाना, किसी अजनबी से बात करना, वो कॉल करना जिसे मैं काफी अरसे से टाल रहा था। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे मेरा डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस बढ़ने लगा। और जब तुम्हारा डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस बढ़ता है तो आलस अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए दिन में एक ऐसा काम जरूर करो जिसे तुम काफी टाइम से टाल रहे थे, जिसको करने में तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। और जब वो काम तुम कर लोगे ना, तो फिर देखना तुम्हारे माइंड को कैसे एक रिलैक्सेशन मिलेगी। और तुम्हारा माइंड जितना ज़्यादा पीसफुल, जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेगा ना, वो उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव कामों की तरफ भागेगा। 6ठे दिन आपको ऐसा रूल फॉलो करना है जो आपके डोपामिन ट्रैप को खत्म कर दे। दैट मीन्स किल योर डोपामिन ट्रैप। ये शायद सबसे बड़ा सच है जो मैंने सीखा है। हम आलसी इसलिए नहीं होते कि हमें एनर्जी नहीं होती, हम आलसी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा दिमाग रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशन से इतना इंस्टेंट डोपामिन पा रहा होता है कि असली काम जिसका रिजल्ट धीरे धीरे आता है वो काम हमें बोरिंग लगने लग जाता है। मैंने 1 हफ्ते के लिए स्क्रीन टाइम लिमिट कर दिया और नोटिस किया कि जैसे जैसे मेरा डोपामिन बेसलाइन नॉर्मल हुआ, वैसे वैसे मुझे असली काम जैसे कि पढ़ाई करना, वर्कआउट करना, राइटिंग करना, बुक्स रीड करना, इन सब चीज़ों में ना मज़ा आने लगा। और ऐसा धीरे धीरे हर दिन करके दिमाग को फिर से स्लो हैप्पीनेस की आदत लगने लग गई। आज सिर्फ एक चीज़ करो, जितनी बार स्क्रॉल करने का मन करे उतनी बार 2 मिनट रुककर सोचो कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, या फिर मैं अपने माइंड के ट्रैप में फंस रहा हूँ, या फिर अपने डोपामिन को हिट करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बस आपको ये 2 सवाल पूछने, जब भी आपका मन करे ज़्यादा से रील्स देखने का, शॉर्ट्स देखने का, तो एक बार ये सवाल ज़रूर पूछ लेना। और इस सवाल का जवाब जो आपको मिलेगा ना, वही आपको राइट डायरेक्शन दिखाएगा कि आपको क्या करना है, प्रोडक्टिव काम करना है या फिर इस डोपामिन के ट्रैप में फंसना है। 7वें और आखिरी दिन में आपको यह रूल फॉलो करना है जिसका नाम है बिल्ड अ नॉन नेगोशिएबल रूटीन। पिछले 6 दिन तुमने जो भी सीखा, अगर उसे रैंडमली करते रहोगे तो असर टेम्परेरी रहेगा। इसलिए बदलाव तब आएगा जब ये सब एक फिक्स रूटीन में बन जाए जो मूड पर डिपेंड बिल्कुल ना करे। मैंने अपने लिए एक नॉन नेगोशिएबल लिस्ट बनाई, जैसे कि सुबह उठने का समय फिक्स कर दिया, हर दिन वर्कआउट करने का टाइम फिक्स कर दिया और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी। चाहे मन हो या ना हो, मोटिवेशन आए ना आए, लेकिन यह 3 चीज़ें करनी ही करनी है। ये मैंने अपनी एक कॉपी पे लिख लिया कि मुझे ये 3 चीज़ें सुबह उठ के 101% करके ही रहनी है। क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग रोज़ रोज़ नहीं आती, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसा सिस्टम है जो रोज़ वर्क करता है। और अगर आपने इससे रेगुलर वे में वर्क करना स्टार्ट करवा दिया, ट्रस्ट मी गाइस, आपकी लाइफ में बहुत सारे मैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। आप खुद देख के हैरान रह जाओगे कि हम इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो आपको ये सारी 7 चीज़ें कंसिस्टेंटली अगले 30 दिनों तक फॉलो करनी है। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि बस मोटिवेटेड हो जाओ, क्योंकि मोटिवेशन एक झूठा वादा है। मैंने खुद इन 7 दिनों को जीकर देखा है
और सच यही है, छोटे छोटे सिस्टम बड़े बदलाव लाते हैं। तो आज से इन 7 रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो और देखो एक हफ्ते बाद क्या चेंजेस आते हैं। अगर अच्छा फील हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इन 7 रूल्स को फॉलो करके आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन ज़रूर हुआ है। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।